मतलब बहुत बच्ची गई जी बच्ची देखता देखता खेलता बच्ची मतलब अपना आंसू गई तो कड़ो जबरदस्त हादसो हुयो छे। 2 ही फुट को फासलो जो बी साइड गिर गई, अगर दादी भी इस साइड गिर जाती तो पता नहीं कोई जाता हुआ हादसा हो सका था। अठे तो 2 छेद होगा बच्ची के सिर में, अब झटको भी को नहीं आरती भी को नहीं, इस तरीका से ये जड़ी थी बच्ची। हाई टेंशन ये लाइन यहाँ क्रॉसिंग है तो इसके पास में 1 किलोमीटर के अंदर है ना जो 5-4 चौथी घटना है। यहाँ पेड़ पौधा शिकार होगा, जीव जंतु शिकार होगा, लेकिन ये बच्ची वाला हादसा बहुत गंभीर है सर। आज तक कभी बिजली गिरी नहीं। अब 2-4 साल में जब से ये लाइन चालू हुई है ना, तब से यहाँ बिजली गिरने का इस 1-2 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये केंद्र बिंदु हो गया। और यहाँ ये चौथी बार बिजली बढ़ गई। क्यों नहीं उसने जिद की? हर बार मैं जाता हूँ तो जिद करती है, पता नहीं कल क्यों जिद नहीं की। मुझे सबसे ज्यादा दुख ये हो रहा है कि कल मैं उसको साथ ले जाता। खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जयपुर जिला का जो सिंगोद जो गांव है, सिंगोद कला बड़े बार में मौजूद हूँ। काल अड़े एक आकाशीय बिजली गिरबासु बहुत ही बड़ो हादसो देखबा ने मिलियो छे। मथान बता दूं जी कि तस्वीर के माध्यम से देख रहे होला कि वो पेड़ छे, ई पेड़ के ऊपर काल आकाशीय बिजली गिरी छे, जी की वजह से भी के मायने एक 7 साल की लड़की थी जो कि भी को शिकार हुई है, भी की अब मौत हो चुकी है। भी का परिवार वाला मौजूद है और मैं थाने बता दूं कि पूरा परिवार के मायने डर को सो माहौल है, क्योंकि जब बिजली गिरी, जब भी जो बच्ची जी भी का दादाजी भी मौजूद था, भी की दादी भी मौजूद थी और तेज धमाका के साथ में बिजली जो है ये पेड़ के ऊपर गिरी बताई है। और लगातार ये पेड़ में भी देख सको कि पूरे जो स्थानीय लोग है बता रहे थे कि ये पेड़ के जो है दरार पड़ गई है। जो तस्वीर के माध्यम से भी देख रहे होला कि बिल्कुल ही पेड़ ने पूरा ने चीरता हुआ है, बा जो बिजली है बा अड़ तक गिरी है। और बा जो बच्ची बताई जा रही है जी की मौत हुई है, बा इस जगह पर खड़ी जी और इस जगह पर भी की दादी जी बताई जा रही जी, बड़े भी का दादाजी खड़ा जा। जब वो हादसा हुए थे शाम ने 5 से 5:30 बजे के बीच में आकाशीय बिजली गिरवा की बात जो है वह सामने आई है। और तमाम बड़े परिजन अपने साथ में मौजूद है, जी की बच्ची का दादाजी अपने साथ में मौजूद है। किया कहीं हुई जो कत्ती बजे की घटना जी पूरी 5:15 बजे से सब 5:15 बजे से अटे खेल रही जी और भी दादी की फिर आगे दादी के साथ साग आई और मैं पास में बैठे वो दादी तो उस साइड पड़ गई, बच्ची उस साइड पड़ गई, मैं बच्ची ने उठाई और एकदम से कुछ भी कौन दिखे, अति जोर को उजाड़ो हालत, और मैं तो कुछ भी कौन बेटे मारा थे ही मतलब मैं ठे बैठे हो ठिकाने कर रहे थे ना, मैं उखा पी रहा था और बाइक खेल रही थी, बाइक खेल रही थी, मैं यहीं बैठा था। तो जी ये बताइए जरा जी पेड़ माला सुखियां कहीं आयो जी बाद में वो पता ही नहीं पड़ा हमको तो पेट में से कैसे धमाका उठा था, कुछ भी नहीं दिखा। मेरे तो आंख मिच गई थी वहाँ उस टाइम में, कुछ भी नहीं दिखा मेरे को। तो वो पड़ती थी कि उसको उठाया था मैं तो बच्ची को। जी आप बताइए जाए जी की बिजली गिरे जना धमाका की आवाज हो जाए, धमाके तो खूब तकड़ी, आसपास 1 किलोमीटर तक आवाज। हमारे फरीज उरीज डीपी टापी बिजली के सब बढ़ गई। अच्छा और भी चीजों को नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, सामान पूरा फ्रीज उरीज लाइट लूइट डीपी जो बिजली की सिंगल फेज की थी वो बढ़ गई, 16 की डीपी वो बढ़ गई, वो भी खत्म हो गई, खत्म है। तो जी था कि बच्ची फटे जी कौन सी क्लास में? 4th। तो जी की रोज की जी अड़ाई खेल रही जी पूरा रोज अठे खेला रोज ने, और बहुत बच्ची गई जी बच्ची ना कहीं कुछ आपको कहना चाहिए किया कहीं वो पूरा हादसा हुई जो ये तो जबरदस्त हादसा हुयो है। अब बच्ची तो मासूम बच्ची थी, बच्चियों का 200 या अब घटना अपने घर नहीं होगी। देखता खेलता बच्ची मतलब अपना आंसू गई तो कड़ो जबरदस्त हादसा हुयो छे। अभी हादसा की गम तो आप बोल तो कौन सा का, लेकिन कुदरत को वहीं खेल से कौन देखा। और अब आप देख रहे हो कि इतनी बातों शुक्रिया कि वह बच्चे की जो दादी थी मतलब 2 ही फुट को फासलो जो बी साइड गिर गई, अगर दादी भी इस साइड गिर जाती तो पता नहीं कोई जाता हुआ हादसा हो सका था। अब कुदरत को साफ खेल से कहीं। तो जी आप पका के अंदर कुछ पहन रखे जाए या उबाना पका ही साहब? बच्ची उबानी जी
अच्छा बच्ची भाणी जी आगे पाची आगे दादी आ रही जी बच्ची की पीछे पीछे वो बच्ची आ रही जी दादी शुक्रिया आप मान सकते हैं वो दादी चप्पल पहने जी भी वजह से भी के झटको कम लाग्यो बब्बी साइड के मान पैर भी साइड में पड़ गई अलग साइड के मान और अब बच्ची अटैची अब बच्ची ने तो कहीं 200 बच्ची तो मासूम बच्ची थी मतलब रोज की जिया खेल रही जी किधर भी और जो बच्ची की जो हालत थी कि मतलब अठे तो 2 छेदों का बच्ची के सिर में अब झटको भी को नहीं आरती भी को नहीं इस तरीका से ये जड़ी थी बच्ची एक पसवाड़ और हाथ बिल्कुल एट भी स्पॉट ब्लैक हो गई थी काली बच्ची और उतरो जबरदस्त झटको थी कि आसपास को जी मारे अठे जो सिंगल फेज की डीपी है ना अभी डीपी के मान जो 5-6 कनेक्शन मकाना में है ना वहाँ का मतलब पूरा मतलब जो पंखा है फ्रिज है बल्ब है सब जल गया अटे तक की भी मतलब दीवारा में भी एक दफे तो मतलब करंट फैल गया अरे पास की मकान के मान जो कुट्टी काट रहा था आप मतलब कुट्टी काट तक बाद एकदम से जीटे में बिजली गई नहीं हाथ से मतलब बच्ची और चिपक जाए अब तो जबरदस्त हादसा ही है जो तो जी यहाँ प्रशासन फिर आयो अड़े या कुछ देख रेख कराया क्योंकि नुकसान ही उतरो नहीं प्रशासन कोई गुनाह हो अच्छा कोई भी गुनाह अभी तक नहीं अभी तक कोई गुनाह हो बच्चे ने लेगा था आप निजी हॉस्पिटल के मान बराला में अब देखे आपका हिसाब सुन लेकिन वो बच्ची तो खत्म हो चुकी ले जाओ तो जी आप बता रहे हैं जो कि डीपी भी बढ़ गई ट्रांसफार्म जो छो और भी चीज़ों को नुकसान हुई जो तो बिजली विभाग से भी कोई था यार पूछताछ करे नहीं अभी तक कोई गुनाह हो अभी तक तो कोई भी गुनाह हो रात में तो नाइट में तो तुम्हें मतलब दफना अपना देर भी हिसाब से 12 तो मान भैया बज गए और अभी तक तो हाल तक कोई माँ करे कोई फोन से बातचीत नहीं कहीं भी गुनाह हो अभी तक तो कोई आएगा नहीं प्रशासन कहीं कुछ खेणोस था वो हादसा हुई जिन लिए कहीं कुछ प्रशासन कुछ पूछा ही नहीं हमको फिर तार वार सब बढ़ गया ये लाइन क्रॉसिंग हुई है ना ये बड़ी वाली उसके बाद में यहाँ पे हमारे 5-4 हादसे हो गए लेकिन ये हादसा पहली बार हुआ है जैसे जानवर हैं पशु हैं ये तो 1-2 पहले भी मर चुके और मेरे हिसाब से तो ये लाइन क्रॉसिंग है ना इसी की वजह से हमारे एरिया में ये चल रहा है लाइन की क्रॉसिंग मतलब ये बड़ी वाली लाइन है ना क्रॉसिंग 33 लाइन नहीं हाई टेंशन ये लाइन यहाँ क्रॉसिंग है तो इसके पास में 1 किलोमीटर के अंदर है ना जो 5-4 चौथी घटना है अच्छा बिजली मतलब की। पहली की घटना में जीव जंतु ही हाँ जीव जंतु शिकार या पेड़ पौधा शिकार होगा जीव जंतु शिकार होगा लेकिन ये बच्ची वाला हादसा बहुत गंभीर है सर तो जी यहाँ जो लाइन गुजर रही जता का पास में सुई की शिकायत करे थे कि यहाँ तरह हादसा होगा लगातार बिजली गिरे चढ़े पुण्य करा साहब को सुने जना करांग शिकायत ये भी एक अपन अनुमान ही लगा रहे हैं जी भाई हो सकता है कि अब 2-4 साल में ये लाइन चालू हुई है और 2-4 साल में ही ये बिजली गिरने का यहाँ 1 किलोमीटर के एरिया में ये केंद्र बन गया अच्छा तो अपन तो अनुमान ही लगा सकते हैं शायद ये 2 लाइन गुजर रही हैं एक नीचे से गुजर रही है एक उसके ऊपर से गुजर रही है अब हो सकता है इसकी वजह से यहाँ केंद्रों ने कभी यहाँ तो कभी आज तक कभी बिजली गिरी नहीं अब 2-4 साल में जब से ये लाइन चालू हुई है ना तब से यहाँ बिजली गिरने का इस 1-2 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये केंद्र बिंदु हो गया और यहाँ ये चौथी बार बिजली बढ़ गई 3 साल में ये चौथी बार बिजली गिर गई अब ये मतलब कि बच्ची का हादसा तो आज ही हुआ है पहले भी पिछली बार पड़ा था तो उस समय भी एक भैंस जल गई थी पीछे वाले मकान में या पास में ही वो जो सामने वाला मकान है ना वो उसमें 1.5 साल पहले बिजली गिरी थी ना तब 2 भैंस जल गई थी तो वो भी ऑन स्पॉट खत्म हो गई थी लाइट कंडक्टर वगैरह जो होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो कुछ भी यहाँ मतलब प्रोटेक्शन नहीं है और मतलब ये लाइन लगने के बाद जैसे हमारे यहाँ पे मकानों के ऊपर से भी यहाँ देखो अभी ये तार हैं तो 11,000 LT मकान के ऊपर से दे रखी है उसका कुछ कनेक्शन हमारा संदेह बोलता है कि उसका कनेक्शन और LT लाइन का एक जगह होने से भी वो हो रहा है हमारे साथ हादसा और इसी DP के ऊपर 5 बार वो मतलब बिजली का अटैक हो चुका तो इस चीज की शिकायत करेगा इसकी शिकायत लैंडमैन को और इनको हमारे ने सबको प्रशासन को बिजली बोर्ड को बताया हुआ है कि ये लाइन हटवा दो लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है
और अब कल से शाम से यह हादसा चल रहा है। सिंगोद कला गांव सु सरपंच प्रतिनिधि है सुरेश जी सैनी अपने साथ मौजूद है। ये भी सबसे बड़ी मैं बात करूं तो ये जो हादसा हुआ जो एक कहीं ना कहीं ये भी दुख व्यक्त करे जे आप आसु बातचीत करला कि जे कि इथे मौका पर हो था कि गांव में तो बड़ो हादसा हुआ जे कहीं कुछ खेनो है क्योंकि आकाशली बिजली गिरी। देखिए बहुत दुखद घटना है ये, और कल शाम की घटना है। कल शाम 5 बजे के आसपास जो अंधड़ और बारिश का मौसम था, उस टाइम ये गुड़िया मनीष यादव और डॉटर ऑफ सावरमल यादव यहाँ ये नीम का जो पेड़ है यहीं पे ये खेल रही थी, तो आकाश से बिजली गिरने से गुड़िया की जो मनीषा यादव है उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। मैं इस बहुत ही दुखद घटना है ये, हम पीड़ादायी घटना है। हम सब इस दुख की घड़ी में परिवारजन के साथ है, और इसमें थोड़ा सा मैं ग्राम पंचायत की तरफ से जो बिजली डिपार्टमेंट है इससे ये मांग करना चाहूँगा, जो ये पास में हाई टेंशन लाइट है इसकी वजह से भी पहले 2-3 बार ऐसे हादसे हुए हैं। पहले जो गोवंश है उसके ऊपर भी ये बिजली गिरी थी, आकाशीय बिजली, और एक 11,000 की जो लाइन है इसको भी सही तरीके से ये मैनेज करे जिससे कि इन हादसों की पुनरावृत्ति ना हो पाए। मैं यही डिमांड रख रहा हूँ जी। तो जी हाँ बता रहे जी कि 4-5 साल पहले कोई हादसा को हो जाए लाइन सुई हो जाए, सबसे बड़ी समस्या आई आ रही है, तो अगर इको कोई समाधान हो जाए तो। हाँ बिल्कुल, पहले जो आकाशीय बिजली गिरने का ये यहाँ आसपास हमने तो देखा नहीं, तो अभी जो 4-5 साल से जो हाई टेंशन जो ये लाइन है इसकी वजह से लग रहा है कि ये अभी 4 साल में 2-3 घटनाएं हुई है। पहले भी आकाशीय बिजली गिरी है, अभी 4 साल में ये चौथी घटना है, जैसे कि ये मनीषा यादव है जो इसकी आकस्मिक निधन हुआ है जी। तो मैं बिजली डिपार्टमेंट से यही डिमांड रखना चाहूँगा ग्राम पंचायत की तरफ से कि जो ये हाई टेंशन लाइट है इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकाले, और जो 11,000 की लाइन है इनके नज़दीक उसका भी प्रॉपर सॉल्यूशन इसका करे, जैसे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बच्ची जी मनीषा बी का पिताजी सावरमल जी है ये भी आपके साथ मौजूद है। सावरमल जी जब हादसा हुई जब आप खड़े थे? मैं जयपुर गया हुआ था, और जयपुर जाने के बाद में मैं जब 5 बजे मेरे पास कॉल किया था कि हाथ के लग गई, मुझे ये भी नहीं बताया गया कि हुआ क्या था। जब मैं आके देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला मेरे को हॉस्पिटल पहुँचने पे। तो जी हाँ बच्ची फटे जी स्कूल में 4th क्लास में थी, क्या गई जी फट टॉप थी, अभी 3rd के अंदर 80 थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपके ऊपर दुखा को पहाड़ टूटे जो आपा भी जो है यानी भगवान से प्रार्थना करा था कि यानो हादसो कोई की साथ में न हुआ। पेड़ के ऊपर 7 साल की मासूम बच्ची जी, बड़ी बढ़िया की बच्ची जी, 2 बच्चा के जैसे सावरमल जी के, और कहीं ना कहीं सरपंच साहब ने सब लोगों ने जो है ये घटना को दुख है। एक बच्ची को मैं साथ लेके गया हुआ था और एक को यहीं छोड़ गया था। तो एक ने थे साथ ले गया, एक साथ ले गया था मैं छोटी वाली को था, और बड़ी वाली यहीं खेल रही थी। तो था नहीं अभी दुख पता नहीं क्यों नहीं उसने जिद की। हर बार मैं जाता हूँ तो जिद करती है, पता नहीं कल क्यों जिद नहीं की। मुझे सबसे ज्यादा दुख ये हो रहा है कि कल मैं उसको साथ ले जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि दुखदायक घटना है। और जो मैं बता रही जो हाई टेंशन लाइन जो सामान से गुजरी है 11,000 लाइन भी से गुजरी है, लोहे की टेंट भी है, कहीं कुछ बात बता रहे थे बार। यहाँ पर LT लाइन आ रही है, इस LT लाइन के लिए 11,000 लाइन आई हुई है। ये 11,000 लाइन इस स्टैंड से कम 1-2 फुट ही ऊपर है। अगर वो आंधी अंदर चलता है तो वो लाइन इन ट्रेनों के टच हो सकती है, टच होने से इन ट्रेनों में करंट होकर के पूरी पशुपालन और इन लोगों का जो काम कर रहे हैं अंदर उनका नुकसान हो सकता है। तो हमारा निवेदन था, पहले भी हमने बोला है, यही निवेदन है कि ये लाइन भी 11,000 यहाँ से हटनी चाहिए। इसका मैनेजमेंट पहले एस्टिमेट बन के उधर उस साइड में ये शिफ्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ से शिफ्ट नहीं हुई है। 2-3 बार की बात है ये। इस DP पे कम से कम 3 बार बिजली पड़ चुकी है, और ये काल बाद और आज देखो ये DP पूरी जल चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसका मतलब वो खोला हुआ है और इसका तार भी नीचे गिरा हुआ है। और लगातार ये वीडियो ने शेयर करनी है। अबार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको